नमस्कार, मैं हूं हिमांशी। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मेघालय में चुनाव प्रचार शुरू होते ही राजनीतिक दलों के बीच हिंसक झड़पें भी सामने आने लगी हैं। मंगलवार रात मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में विपक्षी तृणमूल कांग्रेस और सत्तारूढ़ नेशनल पीपल पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। इसके बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 3 कंपनियों को जिले में तैनात किया गया है। आपको बता दें, मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए आने वाली 27 फरवरी को मतदान होना है और 2 मार्च के दिन मतगणना होगी। अन्य राज्यों के मुकाबले पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे चुनाव पर मीडिया में चर्चा कम ही दिखाई देती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आज मेघालय विधानसभा चुनाव पर। मेघालय राज्य, जिसके अलग राज्य की मांग वर्ष 1960 में शुरू हुई और 12 वर्षों के संघर्ष के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया। मेघालय का गठन असम राज्य के 2 जिलों को मिलाकर किया गया था। एक जिला खासी पहाड़ों और जयंतिया पहाड़ों से मिलकर बना था, तो वहीं दूसरा जिला गारो पहाड़ों से मिलकर बना था। बात करें चुनावी इतिहास की, तो मेघालय विधानसभा का पहला चुनाव 1972 में ही हुआ था, जिसमें विलियमसन ए संगमा के नेतृत्व में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। इस दल ने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। मेघालय में वर्ष 1978 से कांग्रेस पार्टी मजबूती से उभरी और इसके बाद से लेकर साल 2018 तक, यानी कुल 40 साल तक राज्य की सत्ता में अहम भूमिका निभाती रही। लेकिन आज मेघालय कांग्रेस मुक्त है। आइए जानते हैं क्यों। वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 29 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सरकार बनाई, जिसमें कांग्रेस नेता मुकुल संगमा पहली बार मुख्यमंत्री बने। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही एनपीपी को 2 सीटें मिली। पर मेघालय की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा गया पिछले, यानी वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में। इस चुनाव में राज्य के 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं एनपीपी 19, भाजपा 2, यूडीपी 6, पीडीएफ 2 और डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 सीटें मिली थी। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बहुमत से दूर थी, इस कारण भाजपा ने आगे बढ़ते हुए बाकी सभी पार्टियों को एकजुट किया और नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। सीएम की कुर्सी एनपीपी के कॉनराड संगमा को मिली। सत्ता से दूर होते ही कांग्रेस बिखरती चली गई। वर्ष 2021 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 13 विधायक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फरवरी 2022 में कांग्रेस के 5 विधायकों ने भी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया और वर्तमान स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास अब मेघालय में एक भी विधायक नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद 2018 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अचानक मेघालय विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। अब बात करते हैं मेघालय के चुनावी मुद्दों पर। क्या है यहाँ का मुख्य मुद्दा? मेघालय एक जनजाति बहुल राज्य है, जिसमें खासी समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक 34% है। इसके बाद गारो समुदाय 30% और जयंतिया लगभग 19% है। यहाँ मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में खासी, गारो, बियाट, हंजोंग और बांग्ला है। इन भाषाओं के अलावा मेघालय में हिंदी भी बोली जाती है। हिंदी भाषी लोग मुख्यतः शिलोंग में रहते हैं। यहाँ अवैध प्रवास और सीमा विवाद मुख्य मुद्दों में से एक है। यहाँ के सीमाकरण एवं मुद्दे भाजपा को अन्य पार्टियों के मुकाबले आगे खड़ा करते हैं। आपको बता दें, मेघालय बांग्लादेश के साथ 433 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें से 20% दुर्गम इलाके के कारण बिना बाढ़ के हैं। अवैध घुसपैठ और शरणार्थियों के मुद्दे पर भाजपा हमेशा से ही इसके विरोध में मुखर रही, चाहे फिर वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर भाजपा की राज्य इकाई। यही कारण है कि ममता बनर्जी की बांग्लादेश प्रेमी छवि उनकी पार्टी टीएमसी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी के मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मार्वी ने भी ममता बनर्जी को बांग्लादेशी समर्थक करार दिया। उन्होंने कहा कि मेघालय के लोग अपने राज्य में पश्चिम बंगाल स्थित राजनीतिक दल को स्वीकार नहीं करेंगे। अवैध प्रवासन के अलावा दूसरा मुद्दा है सीमा विवाद। सीमा विवाद की बात करें तो असम और मेघालय दोनों राज्य 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। फिलहाल उनकी सीमाओं पर 12 बिंदुओं पर विवाद था। सीमा विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच कई हिंसक झड़पें हो चुकी थी, परंतु पिछले वर्ष गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों के बाद
असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना लंबित सीमा विवाद सुलझा लिया गया। विवाद के 12 में से 6 बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिसमें लगभग 70% सीमा शामिल है। इस सीमा विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने। मेघालय विधानसभा चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का अहम रोल रहने वाला है। ये शर्मा ही थे जिनके कारण 47 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा मेघालय में सरकार बना पाई। वहीं हिमंत ने ही असम से लगी विवादित सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले मतदाताओं को मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी है। इन मुद्दों के अलावा मेघालय की जनसंख्या का एक पहलू भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों के चुनावी ट्रेंड में देखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महिला कल्याण की योजनाएं लागू करने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के वोट भाजपा के पक्ष में अधिक जाते हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव परिणाम इस तथ्य का उदाहरण है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में अपने भाषण में महिला उत्थान पर किए जा रहे प्रयासों पर अपनी बात रखी। इस दौरान भावुक होते हुए उन्होंने कहा, माँ बहन बीमारी की पीड़ा सहती, लेकिन कभी बच्चों को दर्द नहीं बताती। उन्हें चिंता होती थी कि कर्ज हो जाएगा। उन्हें आयुष्मान कार्ड देकर हमने अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए। ऐसे ही मेघालय मूलतः एक महिला प्रधान राज्य माना जाता है। यहाँ की जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज है। मेघालय की 60 में से 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से भी अधिक है। ऐसे में भाजपा को इन महिला वोटर्स से जरूर उम्मीदें होंगी। उम्मीदें भाजपा को अधिक इसलिए भी रहेंगी क्योंकि केंद्र सरकार ने मेघालय सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए अच्छा खासा कार्य किया है। अगले भाग में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के किन कार्यों के दम पर भाजपा को मेघालय से है अधिक उम्मीदें। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।